गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं मित्रों, आपको हम सिखाएंगे भी आज कि लिखे हुए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लिखे हुए प्रश्न में समझ में नहीं आता। आइए आज हम केवल आपको समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे भी। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कक्षा 10 का आज हम मैथ का वीडियो बना रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.4। प्रश्न नंबर पहला को हमने हल कर लिया था, जिसे किस विधि से हल करना था, प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल करना था। दोनों विधि से हल करके चेक करिए तो हम लोगों ने आंसर बराबर आया, जिसलिए हम लोगों का क्या था, वो सही था। हम लोगों ने देखा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होता है और विलोपन विधि कैसे हल होता है। तो चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप मान लीजिए प्रश्न को हल करना है, जो प्रश्न समझ सकता है वो हल भी कर सकता है। कह रहा है निम्न समस्याओं को, मतलब कि जो ये लिखा हुआ है इसमें जो समस्या है, जिसको नहीं आएगा उसके लिए तो समस्या है, और हम लोगों को तो आ ही रहा है, तो समस्या किस बात की। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं का रेखीय समीकरण का युग्म बनाइए। कह रहा है हमने बताया था कि रेखीय समीकरण क्या होता है, कि रेखीय समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें चर राशि का ज्ञात का हो एक हो, जिसमें चर राशि का घात क्या हो, एक हो, उसे हम कहते हैं रेखीय समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, बनाने का मतलब बनाएंगे हम जो हमारे पास प्रश्न है उनके हल का भी ज्ञात करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आ गया। हमारे साथ श्रेया श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, ध्यान दीजिए। लिखा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में घटा दें। थोड़ा लग रहा है प्रश्न में मिस्टेक हो गया मित्रों, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। हर में एक घटा दें, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न छूट चुका है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो सबसे पहले ये बताइए, ये तो कह रहा है अंश में एक जोड़ दें, अंश का तो हमें पता ही नहीं है। फिर कह रहा है हर में एक घटा दें, हर का भी हमें नहीं पता है। तो जो चीज़ इसमें नहीं पता है मित्रों उसको मान लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और कोई वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल का मतलब चर राशि जिसका मान हमें ज्ञात न हो मित्रों। तो आइए हम ज्ञात करेंगे, तो हम इसे पहले मानेंगे। ज्ञात करने के लिए पहले मानना पड़ेगा, तो पहले अंश मान लेते हैं कि लिखेंगे कि माना किसी भिन्न का, देखिए मित्रों भिन्न आराम से लिखिएगा, छोटी का मात्रा होता है। भिन्न का अंश x है तथा किसी भिन्न का हर क्या है, y है। तो हमने क्या मान लिया, अंश को हमने x मान लिया मित्रों, और हर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। हमने आपको कहा है ना कि आपको हम बताएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे भी मित्रों। तो आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए। जो वीडियो को स्किप कर देगा वो कभी इस सवाल को सीख नहीं सकता, और जिसको सीखना हो वो स्किप नहीं करेगा मित्रों। तो इस वीडियो पे आप लोग ध्यान दीजिए काफ़ी अच्छे से, एक एक बात को मैं बताऊंगा, एक भी शब्द छूटेंगे नहीं जो आपको न आए। अब लिखेंगे मित्रों प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले भिन्न किस रूप में होता है ये जान जाइए। तो भिन्न होता है आपका मित्रों अंश बटा हर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो चलिए हमने क्या माना था, अंश को हमने x माना था और हर को y। और प्रश्न में क्या बोल रहा है, अब ध्यान से फिर से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ने की बात की है तो आप लोग एक जोड़ दीजिए। कोई आप लोगों को आपत्ति, क्या बोला है, हमने क्या कहा था आपको हम सिखाएंगे, तो ध्यान दीजिए, सीखना है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया मित्रों। कह रहा है तथा हर में एक घटा दे, तो हर कहाँ है मित्रों, नीचे वाला y है, तो y में से एक घटा दीजिए। तो यार देखिए, तो कहेगा कि भिन्न बदल जाता है या भिन्न परिवर्तित हो जाता है या प्राप्त होता है, तो उसको हम बराबर के बाद लिखते हैं। हमने क्या कहा कि बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है या प्राप्त होता है, तो उसे हम बराबर के बाद लिखते हैं। यहाँ जैसे हमारे प्रश्न में दिया है तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो एक कहाँ लिखेंगे मित्रों, बराबर में लिखेंगे,
हमने आपको क्या बताया कि जब प्राप्त हो जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए तो हम बराबर के बाद उस संख्या को लिखते हैं। तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमने अंश में एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दे तो हमने हर में एक घटा दिया, तो भिन्न बदल जाती है एक में, तो हमने मान लिया। चलिए फिर आगे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है, तो भिन्न हम लोगों ने क्या बनाया था, x/y। अब देखिए अंश में तो कुछ जोड़ने के लिए कहा ही नहीं है, तो अंश को छोड़ देंगे। क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो किस में बदल जाती है, 1/2 में। तो हर में क्या जोड़ना है, 1, तो हर में एक जोड़ दीजिए तो किस में बदल जाती है, 1/2 में। ये हमारे पास दो समीकरण हमने बना लिया प्रश्नानुसार से। आइए इसको हल करते हैं, काफ़ी सिंपल है। जब दोनों पक्ष का मटेरियल हल है, मतलब कि जब दोनों पक्ष के पद हल हैं, तो उस कंडीशन में हम त्रियक का गुणा करते हैं। और मित्रों एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, हम आपको बताएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे। केवल कापी कलम लेकर हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और बने रहिए लगातार। और देखिए हम आपको बताएंगे नहीं, सिखाएंगे। वीडियो ख़त्म होते ही आपको लगेगा कि आपको क्या ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम 1 का गुणा 5 में करते हैं तो 5 ही आएगा। देखिए 5 में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा। कोई मान में परिवर्तन हो रहा है मित्रों, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि हम आपको आज बताएंगे नहीं, केवल आपको आज सिखाएंगे भी। और वीडियो ख़त्म होते ही आपको लगेगा कि आपको आ चुका है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए मित्रों। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो पढ़ के देख लीजिए क्या होगा, 1 एकम में 1 होगा। उसी तरह y, अब इसका गुणा ऊपर में करना है तो 1 का गुणा y में करोगे तो क्या होगा, y होगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। इसलिए कि 1 से गुणा करने पर किसी के मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमने आसानी से गुणा कर लिया। अब बिरादरी वाले पद को एक तरफ करेंगे, मतलब कि चर राशि को एक तरफ करेंगे और अचर राशि को एक तरफ। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता, और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हमें मान ज्ञात होता है। तो यहाँ देखिए यक्स है तो यक्स, और ये बराबर के साथ बराबर के दूसरे तरफ, मतलब कि इधर का एक पक्ष होता है और उधर का दूसरा पक्ष होता है, और y दूसरे पक्ष में है। और जो y दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आएगा, तो मित्रों हमने आपको क्या बताया, बार बार बताया, ध्यान से दीजिए। ओ बहुत सही जवाब दिए हैं, कोई बात नहीं, बहुत सही जवाब दिए हैं। ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। बराबर है तो बराबर लगा दीजिए, -1 है तो -1। और ये +1 जब उठ के दूसरे पक्ष में जाएगा, ये +1 जब उठ के दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x - y बराबर -1 और -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। इसलिए कि माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का ये चिन्ह लगता है। आइए द्वितीय समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोनों पक्ष का मटेरियल हल है, तो क्या करेंगे, त्रियक का गुणा करेंगे। 2 का यक्स में गुणा होगा तो यक्स कैसा पद है मित्रों, ध्यान दीजिए, x चर पद है जिसका हमें मान ज्ञात नहीं होता है। और 2 क्या है, अचर पद है। 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा। और किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 का गुणा हम y + 1 में करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सेम वही संख्या लिखी जाएगी। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए। अब बताइए, ये हमारा बीजगणिती है और ये हमारा चर पद है। तो चर पद को चर पद की तरफ लाएंगे तो 2x - y बराबर 1 बचेगा। क्या बचेगा, ये हो गया दूसरी समीकरण। इसलिए कि ये प्लस के साथ है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हम लोग का द्वितीय समीकरण हो गया मित्रों। आइए हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर
क्या करने पर मित्रों, हल करने पर तो लिखा है x माइनस वाई बराबर -2 और ये दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए मित्रों, इसे हम घटाएंगे तो केवल यहाँ पे x बचेगा और ये y से y कट जाएगा। जोड़ने की प्रयास करेंगे तो दोनों एक नया समीकरण बन जाएगा। नहीं है तो आप लोग ध्यान दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए कैसे नया समीकरण बन रहा है। 1 1 जोड़ेंगे 3x हो जाएगा 1 और 2 और ये y 2y हो जाएगा और ये घटेगा तो -1 हो जाएगा। देखिए तृतीय समीकरण बन गया। इसीलिए इसे हम जोड़ेंगे नहीं मित्रों, क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे मित्रों तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस माइनस घटेगा तो 2 में से 1 जाए, 1 x बचेगा। बड़ा कौन है, 1 की 2 बताइए आप लोग। 2 का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। किसी को आपत्ति हो तो बताइए, ना समझ में आए तभी बताइए, कमेंट कीजिए। इसी तरह ये प्लस माइनस में और ये प्लस में दोनों जब बराबर है तो क्या होंगे, कट जाएंगे। और ये भी माइनस और ये भी माइनस तो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, -3 होगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया। x बराबर क्या बचा मित्रों, 3 बचा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा, सर ये 1 का क्या हुआ, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। 1x बराबर 3 है तो 1 अगर जो बट्टे में जाएगा तो क्या होगा, 1 से हम भाग देंगे तो क्या होगा कि एक बार किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 से अगर हम 3 में भाग दें तो 3 ही आएगा, 1 से हम 4 में भाग दें तो 4 ही आएगा मित्रों। अब क्या कर सकते हैं हम कि x का वैल्यू किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2 है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो x की जगह हमने 3 रख दिया, माइनस है तो माइनस, y है तो y, और बराबर क्या है, -2 है तो -2। ये 3 कहाँ जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस में इस साइड दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये -y बराबर 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस खत्म, y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ देखिए भिन्न का कौन सा रूप बनेगा, यहाँ रख लेते हैं। अंश का मान क्या आया है, 3 आया है, और हर का मान क्या आया है, 5 आया है। आप लोग ध्यान दीजिए मित्रों, ये आपका सॉल्व हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम आपको लाइव आकर वीडियो पढ़ा सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लिखा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले की बात क्या, तो हमने क्या बताया था, जब पहले और जब बाद में बोले तो पहले हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले वर्तमान का मतलब जो चल रहा है तो उसे चलिए मान लेते हैं, तभी ना हम आगे पीछे जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की भी मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, हमेशा छोटे में ही जोड़ते हैं और गुणा करते हैं। तो प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो इसके वर्तमान में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। जब पहले की बात करेगा तो क्या करेंगे मित्रों, घटा देंगे। तो 5 वर्ष पहले तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से घटा देंगे 5, और y है तो दोनों में से हम 5 घटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों में से 5 घटा देंगे, सोनू की आयु में से भी और वर्तमान आयु में से हम 5 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। जब पहले की बात करेगा तो घटा देंगे, जब पश्चात की बात करेगा तो जोड़ देंगे। जैसे इसमें कहा है
कि 5 वर्ष पहले नूरू की आयु, तो वर्तमान आयु में से हमने 5 वर्ष घटा दिया। फिर कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो सोनू क्या है छोटा है ना, तो हमने आपसे क्या बताया था, हमेशा छोटे में गुणा करते हैं। सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो छोटा यही हुआ, इसीलिए हमने छोटे में गुणा किया। आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, आइए पहले समीकरण बना लेते हैं इससे। तो x - 5 और ये क्या हो जाएगा 3y और ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाता है। हमने आपको बताया था किसी भी कोष्टक के बाहर अगर जो कोई संख्या लिखी हो तो उस बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में सब में गुणा होता है। तो 3 का हमने y में गुणा किया, 3 एक अचर पद और y एक चर पद है। अचर और चर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में, और 3 × 5 = 15 हो गया मित्रों। अब हम क्या करेंगे, अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ करेंगे। तो ये x है और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा मित्रों 3y हो जाएगा, और ये -15 इधर है मित्रों, और ये -5 उधर जाएगा। तो अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहा है, तो जब अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह का बदलाव होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये x - 3y और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस घटता है। हमने आपको बताया था, और बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है, माइनस प्लस घटता है और बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है। तो 15 में से 5 जाए 10 बचेंगे। अब ये बताइए, आप लोग ही बताइए 5 बड़ा है कि 15, तो 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह द्वितीय प्रश्नानुसार क्या करेंगे, लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, क्या द्वितीय प्रश्नानुसार तो वर्तमान आयु है तो हमने वर्तमान आयु लिख लिया। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब कि आगे, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। पश्चात का मतलब क्या होता है आगे, और उसमें हम जोड़ते हैं अपने वर्तमान आयु में। जब जोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, घटाएंगे तो पीछे जाएंगे। तो पहले में पीछे आते हैं और पश्चात में जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, जो यक्ष है नूरी की जो आयु है सोनी की आयु की दोगुनी हो जाती है, सोनू की। तो सोनू में हम किसका गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। जो छोटा होता है उसका हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये x + 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2y, और ये 2 दाम में 20 हो जाएगा, 2 दाम में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये हम पक्षांतर कर लेंगे तो x - 2y और ये 20 उधर 10 जाएगा तो -10 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे तो क्या आएगा 2y = 10 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन, समीकरण नंबर 2 हो गया। हमने समीकरण तो बना लिया। हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे नहीं सिखाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, और नहीं तो चलिए बगल में ही हल कर लेते हैं। इस साइड थोड़ा सा जगह है, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y = -10 और ये x - 2y = 10। तो इसे हम क्या करते हैं, चलिए घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस चिन्ह के साथ और ये माइनस, तो प्लस से माइनस कट जाएगा। ये माइनस और ये क्या है प्लस है, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और बड़ा कौन है 3, 3 का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया दोस्तों। ये बराबर है, दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ता है। तो -10 में -10 जोड़ोगे क्या होगा मित्रों -20 होगा। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बता देते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कि हम घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटाने पर लिख लीजिए। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस कट गया, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो 3 में से 2 घटेगा तो -1y बचेगा, इसलिए कि y का चिन्ह क्या है 3y का, बड़ा है तो इसलिए बड़ा का चिन्ह लग गया। दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस जुटेंगे और माइनस का ही चिन्ह लगेगा, माइनस से माइनस कट गया
तो वाई की वैल्यू क्या आई, 20 आ गई। और थोड़ा सा इधर बढ़ जाते हैं, रख देते हैं, तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x हमने लिख लिया -3 और y के अचर और चर और अचर के बीच में, अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, हमने गुणा लगा दिया। y का मान 20 है तो हमने 20 रख दिया, बराबर -10 है तो 10। यक्स बराबर, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, मतलब कि 60 बराबर -10 हो जाएगा। तो ये x बराबर -10, ये 60 माइनस में दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस घटेगा तो क्या आएगा, 50 आएगा, और बढ़ेगा चिन्ह प्लस है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो यहाँ देखिए जो नूरी की आयु थी वो 50 थी और सोनू की आयु क्या थी, वर्तमान आयु 20 थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हम आपके लिए और से अच्छा वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों।